हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज अपन बात करेंगे तीन आप पुली प्रॉब्लम यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना। तो उसको पर्टिकुलर किस तरह से सॉल्व करते हैं जब अपन को यहाँ पर ब्लॉक का मास दे रखा होता है और अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है प्रॉपर। तो कैसे करेंगे, सिंपल मेथड बताऊंगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वेट दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है, तो सिंपल इसका वेट तो डाउनवर्ड में लगेगा, ये तो श्योर है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कितना लगेगा, 3g लगेगा, क्योंकि इसका मास 3 है। ओके, इसका भी यहाँ पर 1 kg दिया मास, तो इसका वेट नीचे की ओर कैरी करेगा, जो कि हो जाएगा 1g, राइट। ठीक है, अब अपन यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है, अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, अभी टी है, अपन ने एज्यूम किया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। ये देखो सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये टेंशन टी रहेगा और यहाँ पर भी टेंशन अपना टी रहेगा, राइट। तो यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, तो यहाँ पर टेंशन 2t हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 2t है, तो देखो सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पर टेंशन भी 2t ही रहेगा अपना। ठीक है, तो ये 2t और 2t यहाँ पर 40 में बोल सकता हूँ उसको, ये 40 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये 40, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर भी 40 ही रहेगा। यहाँ पर 40 और 40 हो गया अपना 80। ये आपको समझ में आ गया होगा टेंशन कैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि a1 है, और इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, जो कि a2 है। अब मैंने दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में माने, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों का कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अपन ने एज्यूम किया एक का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, इसकी बात कर रहा हूँ। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी, 8t माइनस का 3g नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 3, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट अपनी, राइट। इसकी इक्वेशन लिख दी, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा नेट फोर्स टेंशन माइनस का 1g इक्वल टू मास, यहाँ पर मास 1 kg है, तो सिंपल एक्सेलरेशन है a2 आ गया अपना। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं सिंपल, देखो इक्वेशन अपन के पास दो आई, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल देखो, एक टेंशन है, एक एक्सेलरेशन a1 है, एक a2 है, वेरिएबल 3 है अपन के पास। तो एक इक्वेशन अपन कहाँ से डेवलप करते हैं, वो होता है कंसेप्ट सिंपल, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए। क्या होता है, सिग्मा ऑफ टी डॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अपन ने क्या किया, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए कंसेप्ट लगाया कैसे, देखो सिंपली यहाँ पर क्या था, इस ब्लॉक का टेंशन 80 था अपन के अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो अपन ने यहाँ पर सिंपल क्या लिख दिया, 80.a1। ठीक है ना, पॉजिटिव के लिया क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, टेंशन और एक्सेलरेशन, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली मैंने लिख दिया प्लस का t.a2। तो अपन के पास यहाँ पर क्या हुआ, 3 इक्वेशन आ गई और वेरिएबल भी 3 ही है। ठीक है, तो सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी एक मेथड होता है। देखो सिंपली यहाँ पर तो मैं टेंशन कॉमन लेके इसको 0 में कर सकता हूँ, और सिंपल मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 8a1 प्लस का a2 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर क्या है, a1 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पर a2 की वैल्यू पुट कर देनी है थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट कर देते हैं अपने यहाँ पर, देखो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू पुट करी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, 27g/67 अपना आ गया है। अब देखो जब टेंशन आ गया तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट कर देनी है, a2 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पुली प्रॉब्लम, ये दोनों, इसको अपन कंपैरिजन करके सॉल्व करते हैं, इससे कि अच्छे से समझ में आएगा क्या करेंगे। सिंपल, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये दे रखी है प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पर इसका वेट तो डाउन में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यहाँ पर ये 3g तो इसका डाउन में लगेगा। एक ब्लॉक है, यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसका क्या लगेगा, 2g हो जाएगा, राइट। दोनों का यहाँ पर वेट आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को टेंशन एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर आप टेंशन एज्यूम करो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये टेंशन टी अपन ने एज्यूम कर लिया, ये टेंशन टी है, तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, तो ये भी टी रहेगा और यहाँ पर भी टी रहेगा। यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर टी लग रहा है, तो यहाँ पर नेट टेंशन 2t हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर ये 2t हो गया अपना। इसी तरह से मैं इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो आप टेंशन एक एज्यूम करना अपन को, यहाँ पर अपन टेंशन टी एज्यूम कर लेते हैं, तो देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, यहाँ पर भी टेंशन टी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टी तो यहाँ पर टेंशन 2t हो जाएगा, राइट, जैसे इसका डबल हो जाता है, और ये 2t है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, यहाँ पर भी 2t ही रहेगा।
ठीक है। इसका भी वेट नीचे की ओर अपन ने कैलकुलेट किया तो इसका भी वेट बता देता हूँ। इसका यहाँ पर सिंपल 1G हो जाएगा डाउनवर्ड में, इसका वेट हो जाएगा 2G डाउनवर्ड में, और इसका हो जाएगा 3G डाउनवर्ड में, राइट। तो आपने यहाँ पर देख लिया ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं और इसका A2 मान लेते हैं, ठीक है ना, अपन एज्यूम कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन मैं डाउनवर्ड में मान सकता हूँ, यहाँ पर A2 मान लिया ऐसे अपने, ठीक है ना। इसका मैं A1 मान लेता हूँ, डाउनवर्ड में क्या है, A1 है, राइट। इसका मैंने A1 मान लिया। अब ये भी पूरी प्रॉब्लम है, इसको भी अपन एक्सेलरेशन एज्यूम करना होगा। तो 1 kg का क्या करता हूँ मैं, डाउनवर्ड में मान लेता हूँ। 1 kg का क्या होगा, यहाँ पर A1 एज्यूम कर लेते हैं, और इसका भी मैं डाउनवर्ड में मान लेता हूँ, क्या है, A2 एज्यूम कर लेते हैं। इसका डाउनवर्ड में A2 हो गया, इसका भी डाउनवर्ड में एज्यूम कर लेते हैं A2, A3, ठीक है ना। सबका मैंने ऐसे क्यों किया है, आप सबका डाउनवर्ड में माना, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा इश्यू क्रिएट ना हो। नेगेटिव में अपने आप आंसर आ जाएगा वो तो, ठीक है। तो अब किससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन, इसका भी डाउनवर्ड में, राइट। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2G ज़्यादा है तभी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा 2G माइनस का 2T इक्वल टू मास 2, एक्सेलरेशन यहाँ पर A2 हो गया, ठीक है। ये अपन का इक्वेशन आ जाएगी। और इस ब्लॉक की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मैंने A1 एज्यूम किया है, ठीक है, 3 kg का, और यहाँ पर इसका 3G है, और यहाँ पर टेंशन अपवर्ड एक्स में T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3G माइनस का T, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी अपनी, यहाँ पर 3G माइनस का T इक्वल टू मास, मास कितना है 3 है, और एक्सेलरेशन अपन एज्यूम किया A1। दो इक्वेशन आ गई इस तरह से। इसी तरह से आपको इसकी भी इक्वेशन लिखनी है, तो सिंपल ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका देखो एक्सेलरेशन अपन ने क्या किया, डाउनवर्ड में एज्यूम किया था A1, ठीक है। तो इसका मतलब 1G ज़्यादा है, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर 1G माइनस का टेंशन क्या लग रहा है ऊपर, देखो आप टेंशन यहाँ पर 2T है, इसका मतलब 2T हो जाएगा इक्वल टू मास, इसका मास क्या है 1 है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन अपन ने A1 एज्यूम किया तो A1 आ जाएगा, सिंपल। इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ से लिख देते हैं। डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है, कितना हो जाएगा 2G माइनस का टेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2G माइनस का टेंशन T इक्वल टू मास यहाँ पर 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा A2, क्योंकि जो अपन ने एज्यूम किया वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर 3 kg की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3G माइनस का टेंशन, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3G माइनस का टेंशन इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन A3। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो दोनों की आपको ऐसे इक्वेशन लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन आए ना ऐसे आपको सबसे पहले इक्वेशन बना लेनी है। अब देखो यहाँ पर एक और इक्वेशन प्रोड्यूस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल देखो, इक्वेशन दो अपन के पास टेंशन एक्सेलरेशन A1 A2, वेरिएबल अपन के पास 3 आ गए, इसलिए अपन क्या करेंगे एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे। वो इक्वेशन कहाँ से आएगी, और वो इक्वेशन आएगी अपनी सिंपल यहाँ पर सिग्मा ऑफ T डॉट A इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपको कंसेप्ट पता होगा, सिग्मा ऑफ T डॉट A इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। कैसे लगाते हैं, सिंपल एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन अपन ने A2 एज्यूम किया है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में। तो जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है ना तो अपन को यहाँ पर नेगेटिव में ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2T डॉट A2, ठीक है ना। और ये नेगेटिव में लूँगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया मैंने, सिंपल। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये ब्लॉक है एक, ठीक है ना, इस पर 2 ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी नेगेटिव लूँगा क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल हो जाएगा नेगेटिव का मेरा T डॉट A1, राइट। इसको 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही ब्लॉक थे, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 2 ही ब्लॉक थे, तो पूरी प्रॉब्लम लगा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इस पर कंसेप्ट लगाते हैं अपन, यहाँ पर सिग्मा ऑफ T डॉट इक्वल टू 0 करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखो सिंपल देखना, सबसे पहले टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, 1 kg की बात करूँ, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2T लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड में एज्यूम किया, इसका मतलब एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अपन यहाँ पर सिंपली इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि 2T डॉट A1 हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर सिंपली मैं नेगेटिव का 2T डॉट A1 लिख दिया। अब इसकी बात करें इस ब्लॉक की 2 kg की, इसका एक्शन डाउनवर्ड में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि टेंशन और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया अपना, ठीक है। इसकी बात करें 3 kg की, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, तो ये भी अपना सिंपल नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज़ 0 कर देना, ठीक है ना। इस तरह से आप 0 करोगे तो अब क्या होगा, अपन के पास 4 इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है ना। इसमें कितने वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल थे, इसकी 4 इक्वेशन आ गई। इसमें कितने थे वेरिएबल, 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन आ गई। अब सिंपली अपन फाइंड करने की, अब कैसे करेंगे फाइंड, सिंपली यहाँ पर क्या करोगे आप, टेंशन कॉमन लेकर इसको 0 कर दो। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंशन कॉमन लेकर 0 कर दिया, तो यहाँ पर मेरा ट्वाइस ऑफ A2 हो गया और प्लस का A1 होगा इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर मैंने टेंशन कॉमन लेकर 0 कर दिया, माइनस को भी कॉमन लेकर 0 कर दिया, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ A1 हो गया प्लस का A2 प्लस का A3 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे करना है, सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर A1 और A2 इन दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, A1 और A2 की वैल्यू पुट करनी है इन दोनों क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर मेरे पास कौन सी थी, ये पूरी प्रॉब्लम थी ना, इसमें क्या करना है, A1 और A2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना। यहाँ पर अपने सॉल्व किया था इसको, तो ये वाली अलग पूरी प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, वही है कि इसमें A1 की वैल्यू निकाल के A1 की यहाँ पर रख देंगे, A2 की यहाँ पर पुट कर देंगे और A3 की यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टेंशन मिल जाएगा। जब टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास,
तो कुछ नहीं करना, टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर A2 मिल जाएगा अपन को, यहाँ पर टेंशन की पुट वैल्यू पुट करेंगे तो A1 मिल जाएगा और यहाँ पर A3 मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर A2 की वैल्यू पुट करी यहाँ से, ठीक है ना, A2 की वैल्यू पुट करी और यहाँ से A1 की वैल्यू पुट करी, ठीक है ना। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे अपन, यहाँ पर क्या होगा, अपन के पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। जब टेंशन की वैल्यू आ गई तो अपन को क्या चाहिए यार, देखो फर्स्ट इक्वेशन, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करो आप और एक्सेलरेशन की वैल्यू A2 की आ जाएगी और वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आ रही, इसका मतलब कि अपन ने जो डायरेक्शन मानी वो गलत है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और A1 की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। इसी तरह से अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखो सिंपल A1 की वैल्यू यहाँ से पुट करी, फर्स्ट से, सेकंड से A2 की वैल्यू पुट करी यहाँ पर और थर्ड से A3 की वैल्यू पुट करी। ऐसे आप पुट करोगे ना तो अपन के पास टेंशन आ जाएगा। जब टेंशन आ गया अपन के पास तो अपन को क्या करना है, सिंपल जब टेंशन की वैल्यू आ गई तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, A1 आ जाएगा, यहाँ पर पुट करो A2 आ जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे A3 आ जाएगा। इससे सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मैंने मेथड बताया ना इस तरह से सिंपल, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ कर दो, टेंशन क्या लग रहा है उसके ऊपर नोट कर दो और कितना उसका वेट है वो नोट कर दो। एक्सेलरेशन आप क्या करो, सबका डाउनवर्ड में मान लो, इसका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसका अपवर्ड डायरेक्शन में अपने जो डायरेक्शन मानी वो गलत है, ठीक है ना। अब इसका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसका डाउन में होगा, ठीक है ना। वो डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा आज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।